हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो जो आज ये चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसका लास्ट पार्ट है। चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई सेंटेंस हो या कोई वर्ड हो, वैसे तो हार्ड वर्ड सारे ही मैंने इसमें दिए हैं कि सभी के मीनिंग आपको साथ ही पता चल जाएं, बट फिर भी कुछ ऐसा रह जाता है तो मुझे बताइएगा। और इसके बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि जो लास्ट 5 इयर्स और 7 इयर्स आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो वो सारे मैं इसमें डाल दूँगी, इसी वीडियो में डाल दूँगी, कोई नेक्स्ट वीडियो नहीं, इसी में डाल दूँगी। तो प्लीज़ आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स और हैं। हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस याद करने में या फिर आपको चैप्टर समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो फिर आप उस की पॉइंट्स को ही एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो इट विल हेल्प यू टू राइट समथिंग इन योर क्वेश्चन पेपर, इन योर आंसर शीट। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए तो आगे क्या था कि we could hardly believe it when the Brandy came to put a final edge of Tricky's constitution। यानी कि हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि ट्रिकी को ठीक करने के लिए, ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ट्रिकी की हेल्थ को ठीक करने के लिए उसको फाइनली क्या भेजा जाने लगा, ब्रांडी भेजे जाने लगी। यानी कि एक बहुत एक्सपेंसिव वाइन ड्रिंक है, तो वो भेजे जाने लगी। तो हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, मिस्टर हैरियट कह रहे हैं। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइनल स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, inhaled and reverently drunk। For a few nights, कुछ रातों तक तो द फाइनल स्पिरिट, ये स्पिरिट जो है ये क्या है, यहाँ पर ब्रांडी के लिए यूज़ किया जा रहा है कि जो ब्रांडी थी वो वॉज रोल्ड अराउंड, यानी कि हमारे ग्रुप में इधर से उधर घूमती रही। इतनी महंगी थी और इतनी शानदार चीज़ भेजी है उसने, कुत्ते के लिए भेजी है वो भी। तो हम लोग आपस में उसको मतलब हमारे ग्रुप में घूम रही थी वो। इनहेल्ड, हम उसको सूंघ रहे थे, उसकी खुशबू ले रहे थे। एंड रेवरेंटली ड्रंक, और बड़ी ही आदर के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ हम उसको पी रहे थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, starting well with the extra eggs in the morning, improved the sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। यानी कि वो जो कुछ दिन चल रहे थे ना, जब ये सारी चीज़ें आ रही थी तो बहुत संतुष्टि थी। डीप कंटेंट था, कंटेंट मतलब संतुष्टि। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, यानी कि सुबह होती हमारी तो हमारी एक्स्ट्रा एग हमको खाने को मिलते थे, जो कि किसके लिए आ रहे थे, ट्रिकी के लिए आ रहे थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, हम दिन में क्या पीते, वाइन पीते, और फिर रात होते होते जो लग्जूरियस राउंड होता है एक किसका, आग जला लेते और उसके चारों तरफ बैठकर हम ब्रांडी पीते। तो वो जो दिन थे वो बहुत ही संतुष्टि वाले दिन थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest। यानी कि ये सारी चीज़ें जब आ रही थी तो हमें ना टेम्पटेशन, यानी कि ऐसा मन करने लगा हमारा कि भाई इसको रख लेते हैं, परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं, तभी तो ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर ट्रिकी चला जाता है तो क्या एग, ब्रांडी, वाइन ये सब कुछ नहीं आता। तो उनको एक ये क्या है, लुभाने वाली चीज़ है कि भाई वे सोच रहे हैं अपने मन में कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए।
बट लेकिन आई न्यू, पर मुझे पता था कि जो मिसिस पम्फ्रे है वो बहुत परेशान है, वो सफरिंग। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और कुछ ही दिनों के बाद, 10-15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, यानी कि मुझे मजबूरन कॉल करना पड़ा एंड उनको बताना पड़ा दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि जो आपका ट्रिकी है वो ठीक हो गया है एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और अब आप उसको घर ले जा सकती हैं। विद इन मिनट, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप द आउटसाइड द सर्जरी, कि 30 feet की चमचमाती हुई काली मेटल की एक गाड़ी सर्जरी यानी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर यानी कि ड्राइवर, शॉफर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, यानी कि मैं बड़ी मुश्किल से मिसिस पम्फ्रे को देख पा रहा था उस गाड़ी के इतने बड़े जो इतना बड़ा इंटीरियर था, अंदर वो बहुत बड़ी थी गाड़ी, उसके अंदर मुझे मिसिस पम्फ्रे दिखाई ही नहीं दे रही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, यानी कि उसके जो हाथ थे उसने वो टाइट पकड़े हुए थे, अपने हाथों को पकड़ा हुआ था और उसके जो होठ हैं वो कप कप आ रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर, तो वो पूछ रही थी कि मिस्टर हैरियट सच सच बताइए, क्या ट्रिकी बिल्कुल ठीक है? येस ही इज़ फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वो बता रहे हैं उनको। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम, आप गाड़ी से मत उतरिए, मैं कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ उसको, मैं जाता हूँ लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर के अंदर गया, मतलब थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, गार्डन में पहुँचा। अ मास ऑफ डॉग्स, यानी का ग्रुप ऑफ डॉग्स, वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट, यानी कि जो ग्रुप था कुत्तों का वो उस गार्डन में घूम रहा था और उन्हीं के बीच में क्या था, ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, उन्हीं के बीच में कानों को फड़फड़ाता हुआ और टेल को, अपनी पूंछ को हिलाता हुआ गोल्डन कलर का जो फिगर था वो ट्रिकी वहीं था। In 2 weeks he had been transformed into a lithe and हार्ड मसल्ड एनिमल, वो बिल्कुल लीथे मतलब वो एकदम लचीला सा और एक हार्ड मसल यानी कि मस्क्यूलर एनिमल बन गया था। अब वो कोई मोटा ऐसा थुल नहीं रहा था, यानी कि अब वो बिल्कुल फिट हो गया था। He was keeping up well in with the pack, stretching out in their bounds, his chest almost brushing the ground. देखिए, ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक ग्रुप ऑफ डॉग्स, कि अब वो उन जो कुत्तों का जो ग्रुप था उनके साथ अब अच्छे से रह रहा था, मतलब उनके साथ वो उन्होंने कॉप अप कर लिया था, अच्छे से मिलजुल कर रह रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, यानी कि ऊंची ऊंची छलांगे लगाता था उनके साथ। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी जो छाती थी वो लगभग बस घास से या ग्राउंड से टच ही होने वाली थी। I carried him back along the passage to the front of the house. अब मैं उसको लेकर आया घर के रास्ते से कार के पास लेकर गया। The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into the Mrs. Pumphrey's lap. देखिए, तो जो ड्राइवर है उसने दरवाज़ा खोला हुआ था और जब ट्रिकी ने देखा, क्या देखा ट्रिकी ने देखा हिज मिस्ट्रेस, तो उसने मेरी बाजू से एक बड़ी ही छलांग लगाई एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और मिसेस पम्फ्रे की लैप में जाकर बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल ओह, यानी कि बड़े ही हैरानी से कि प्यार से, ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर लीकिंग हर फेस एंड बार्किंग,
यानी कि अब जैसे कुत्ते हैं जो पेट डॉग्स होते हैं, तो उनके जब ओनर आते हैं तो वो उनको प्यार जताने के लिए उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना, उनको चाटने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, वो उनको एक तरीके से कुछ नाराज़गी जता रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ट्रिकी भी करने लगा और मिसेस पंफ्रे उससे अपने आप को बचाने लगी। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, balls, none of which had been used. जब ये सब कुछ चल रहा था, वो अपनी मिस्ट्रेस से मिल रहा था ट्रिकी, तो मैंने शॉफर के साथ मिलकर क्या किया कि जो भी उसका सामान था उसको गाड़ी में रखवाया, जो कि कभी यूज़ ही नहीं किया हमने। और वो चीज़ें क्या थी, बेड था, टॉयज़ थी, कुशन्स थे, कोट, बॉल्स, ये सारी चीज़ें हमने वापस रखवा दी। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. जैसे गाड़ी चलने लगी तो मिसेस पंफ्रे गाड़ी से थोड़ा सा झुककर बोली, Tears shone in her eyes, her lips trembled. उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होठ कपकपा रहे थे। ओह, क्या बोला उसने? ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो रोने लगी और कहने लगी, ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कभी भी धन्यवाद कैसे कर पाऊँगी। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो एक जीत है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट था उसकी ये एक जीत है, तो थैंक यू सो मच। यस गाइस, देखिएगा ये जो की पॉइंट्स मैं आपको बता रही थी, तो ये वो है कि आप इन की पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे तो आपको पूरा ही चैप्टर समझ आ जाएगा। एक तरीके से ये समरी है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। देखिए यस, सबसे पहले क्या है कि जो मेन कैरेक्टर हैं इसमें आपको पता ही है, मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर हैरियट हैं, ट्रिकी है और मिसेस पंफ्रे, ठीक है। ऑथर कौन है? जेम्स हैरियट, जो कि ये डॉक्टर हैरियट हैं, ये वही है, ठीक है। तो देखिए, ट्रिकी वॉज अ स्मॉल पैट डॉग हु बिकेम ओवरवेट एंड इल बिकॉज मिसेस पंफ्रे ओवरफेड हिम, कि ट्रिकी एक पैट डॉग है जो कि ओवरवेट हो जाता है, बीमार हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिसेस पंफ्रे जो कि उसकी मिस्ट्रेस है वो उसे ज़्यादा खिला देती है। सेकंड क्या है, मिसेस पंफ्रे गेव ट्रिकी क्रीम केक, चॉकलेट्स, एग, हॉर्लिक्स एंड अदर रिच फूड्स इवन व्हेन ही वाज नॉट हंग्री। मिसेस पंफ्रे उसको ये सारी चीज़ें जो क्रीम केक्स, चॉकलेट, एग्स, हॉर्लिक्स ये सब देती थी जबकि उसको भूख भी नहीं होती थी, फिर भी वो उसको खाने के लिए देती थी। थर्ड पॉइंट क्या है, डॉक्टर हैरियट एडवाइज्ड लेस फूड एंड मोर एक्सरसाइज। अब डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए बोला था कि भाई आप इसको ना खाना कम करें, इसका खाना कम कर दीजिए और इसको एक्सरसाइज करवाइए। बट लेकिन मिसेस पंफ्रे डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस, मिसेस पंफ्रे ने उनकी कोई एडवाइस को फॉलो नहीं किया। फोर्थ पॉइंट, व्हेन ट्रिकीज कंडीशन बिकेम सीरियस, अब क्योंकि वो सिर्फ उसको खाना देती थी, एक्सरसाइज नहीं करवाती थी, तो वो ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो फिर डॉक्टर हैरियट टुक हिम टू हिज सर्जरी, यानी कि क्लिनिक। फिर डॉक्टर हैरियट जो है वो उसे अपनी क्लिनिक में ले जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, नो मेडिसिन्स और ऑपरेशंस वर नीडेड, कुछ भी दवाई, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी सर्जरी नहीं की उसकी। ट्रिकी वॉज ट्रीटेड विद अ बैलेंस्ड डाइट, बस उसको एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत थी जो कि मिसेस पंफ्रे नहीं कर पा रही थी। एक्सरसाइज की ज़रूरत थी एंड द कंपनी ऑफ अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्तों की ज़रूरत थी, यानी कि उनके साथ वो एक्सरसाइज कर सकता था, घूम सकता था, फिर सकता था, तो उस तरीके से उसका वेट मेंटेन हो गया। पॉइंट नंबर 6, विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में ट्रिकी बिकेम एक्टिव, प्लेफुल एंड हेल्दी। कुछ ही दिनों में वो एक्टिव हो गया, खेलने कूदने लगा और बिल्कुल हेल्दी हो गया। पॉइंट 7, मिसेस पंफ्रे केप्ट सेंडिंग एग्स, वाइन्स, ब्रांडी फॉर ट्रिकी बट द वेटरनरी स्टाफ इंजॉयड देम। अब मिसेस पंफ्रे को जैसे ही पता चला कि ट्रिकी की हालत सुधर रही है तो वो उसके लिए फिर से ना एग, ब्रांडी, वाइन ये भेजने लगी कि उसकी हालत जल्दी से ठीक हो जाए। अब इसको ट्रिकी नहीं यूज़ करता था, कौन यूज़ करता था? जो वहाँ के हॉस्पिटल के जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो यूज़ कर रहे थे, यानी कि जो भी वहाँ लोग थे।
पॉइंट 8, व्हेन ट्रिकी रिटर्न होम, जब वो घर आया, ही हैप्पीली जम्प्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, मिसेस पम्फ्रे की गोदी में उसने जंप लगाया, मतलब वो बहुत खुश हुआ उनको देखकर। मिसेस पम्फ्रे थैंक डॉक्टर हैरियट एंड कॉल्ड ट्रिकीज रिकवरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, अब आयरनी क्या है, देयर वॉज नो सर्जरी एट ऑल, कोई सर्जरी नहीं हुई। ट्रिकी रिकवर्ड बिकॉज ऑफ प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज, मेकिंग द टाइटल ह्यूमरस। यानी कि कहा है, मिसेस पम्फ्रे कह रही है कि भाई ये तो एक सर्जरी का कमाल है, जबकि सर्जरी कोई हुई नहीं है, एक्सरसाइज से, बैलेंस डाइट से उसको हेल्दी बनाया गया है। ठीक है, तो थीम क्या है इसकी, ओवर इंडल्जेंस कैन बी हार्मफुल। हम किसी के प्रति ज़्यादा जब पजेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा उसको सॉफ्ट बना देते हैं, उसको पैम्पर करते हैं, तो हर चीज़ कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो सीरियस नोट है कि सच है जो भी है कि कोई भी चीज़ जब आप अधिक मात्रा में करते हैं, चाहे वो चीज़ अच्छी ही क्यों नहीं है, पर वो अधिक मात्रा में करने पर उसका रिजल्ट ख़राब ही आएगा। प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ट्रू लव मीन्स केयर करना होता है ट्रू लव, वाइजली नॉट स्पॉइलिंग। अब मोरल क्या है स्टोरी का, लव शुड बी बैलेंस्ड विद डिसिप्लिन। ओवर फीडिंग एंड एक्सेसिव पैम्परिंग कैन डू मोर हार्म देन गुड। ठीक है कि ओवर फीडिंग यानी कि ज़्यादा खिला देना और एक्सेसिव पैम्पर करना, है ना, बच्चों को, ये बच्चों के लिए भी है, आपकी एज जो है उसके लिए भी है कि ज़्यादा पैम्परिंग आपको मिल जाती है तो फिर आप लोग उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, है ना। तो सब कुछ एक बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। सो गाइस, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपके जो पॉइंट्स थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ना, जो लास्ट 7 इयर्स और 5 इयर्स आपके जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं CBSE में, तो उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे। उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। तो बी सेफ एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।